पूछताछ लगातार हो रही है और इन सब के बीच में जो कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, उस कार्रवाई की आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं समीक्षा। और समीक्षा के जरिए होगा ये कि इस कार्रवाई में अब तक क्या हुआ है, इस कार्रवाई में कितने की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है और ये जो पेपर लीक की जो खाई है वो कितनी गहरी है, इसमें कौन कौन शामिल है और आगे आने वाले वक्त में क्या नया इसमें होगा, क्या नए खुलासे हो सकते हैं और कैसे इस कार्रवाई को बढ़ाया जाए आगे, इसको लेकर भी होगी समीक्षा। और देखिए, समीक्षा बैठक जो बुलाई गई है उसमें एसआईटी के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। तो आगे की कार्रवाई और जो प्लानिंग, पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा इस कार्रवाई को लेकर कि कैसे, कब, किस तरह से, किस रूप में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी होगी समीक्षा इस बैठक में। तो मुख्यमंत्री करने वाले हैं समीक्षा बैठक का उद्देश्य यही, पेपर लीक कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या इसको लेकर आने वाले वक्त पे बनाई जाएगी योजना, इसको लेकर आज बुलाई गई है समीक्षा बैठक। सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं और जरा सोमू से हम जान लेते हैं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है एसओजी की, आगे आने वाले वक्त में क्या योजना बनाई जाएगी, पेपर लीक केस में जो एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है इसको लेकर समीक्षा होने वाली है, प्रारूप यही रहने वाला है कि कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और क्या इसको लेकर स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए सरकार गठन के साथ ही पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने हाल के दिनों में जो कार्रवाइयां की हैं उससे बड़े पैमाने पे ये देखा जा सकता है कि एसआईटी को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाहे वो जेईई भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का मामला हो या फिर उसके बाद एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरह से लगातार एसआईटी की टीम पढ़तें खोल रही है, न सिर्फ इस बैच के ट्रेनी एसआई बल्कि पुराने बैचेस के भी जो ट्रेनी एसआई हैं जो लग चुके हैं, कहीं कार्यरत हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो जाहिर तौर पे एसआईटी की इन कार्रवाइयों से बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ा है युवाओं में भी और सरकार के मन में भी थोड़ा संतोष है, क्योंकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में खूब भुनाया था और बार बार यह बात दोहराई थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो पेपर लीक के मामलों की जांच कराएंगे। और जब ये जांच इस तरह से चल रही है तो जाहिर तौर पे काफी मतलब प्रसन्नता है सरकार में भी और खुद मुख्यमंत्री लगातार इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी जब कार्रवाई हुई थी तो उसकी जानकारी दी थी। आज मुख्यमंत्री आवास जो कि ओटीएस में है वहां पर वे एसआईटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है। कल भी हमने देखा कि जिस तरह से जेईई भर्ती परीक्षा के जो मास्टरमाइंड थे उनको फिर से रिमांड पर भेजा गया कोर्ट के द्वारा और उनसे भी पूछताछ जारी है। तो लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें क्या कुछ हासिल किया है इसका विस्तृत ब्यौरा जो है एसआईटी के अधिकारी जो हैं, एसओजी के अधिकारी जो हैं वो सौंपेंगे मुख्यमंत्री को और फिर मुख्यमंत्री से संवाद करके आगे और क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कार्रवाई में क्या कुछ खुलासे अब तक हो चुके हैं, गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हैं और क्या पूछताछ में निकलकर सामने आया, ये तो समीक्षा होगी, लेकिन क्या योजना आने वाले वक्त में बनाई जा सकती है इस समीक्षा बैठक में। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है सोमू आनंद जानना कि चुनाव से पहले बजरलाल सरकार एक संदेश पहुंचाने की कोशिश युवाओं के बीच कर रही है कि आपके लिए, आपके हित के लिए सरकार हमेशा तत्पर है और इसी के लिए बैठक बुलाई गई है। निश्चित रूप से चुनाव के समय भी ये मैसेज तो जाहिर तौर पे जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को सबसे अधिक भुनाया था, खासतौर पे क्योंकि युवा वोटर बड़ी संख्या में थे, करीब 30% के आसपास के ऐसे वोटर थे जो इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जाहिर तौर पे जब ये कार्रवाइयां हो रही हैं तो उस बड़े वोट बैंक को ये संदेश जा रहा है कि सरकार जिन चीजों के साथ, जिन घोषणाओं के साथ आई थी उसके वादे पूरे किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे लोकसभा चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक भी है और युवाओं में जब संतोष बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होना निश्चित है। क्या योजना बनाई जाएगी सोमू आनंद इस बैठक में जो बुलाई गई है मुख्यमंत्री की ओर से, और क्या निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि इसमें तमाम अधिकारियों की मौजूदगी होगी एसआईटी के।
जी देखिए, क्योंकि जांच जो है वो लगातार जारी है, अलग अलग तरीके से पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिसका इशारा जो है वो एडीजी वीके सिंह ने किया था। तो उसको लेकर के भी बातचीत होगी और आने वाले दिनों में क्या कुछ और संसाधन एसओजी को मुहैया कराए जा सकते हैं, इस पर भी बातचीत हो सकती है। ठीक है, रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।